हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 प्रश्नावली 6 सरल आकृतियों की समझ, इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये जो है वो यानी कि कुछ नहीं है, इसमें जो बेसिक डिफिनीशन जो है वो सब पूछा हुआ है। तो वो सब अभी जो है वो आपको हम बताएंगे। तो देखिए, कहता है इन्हें परिभाषित करे और प्रत्येक के लिए अधिक से अधिक उदाहरण सोचे। ठीक है, यानी कि इनको जो है वो परिभाषित करना है, यानी परिभाषा जो है इनका लिखना है और जो है यानी इनका जो उदाहरण भी आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आप ही के बुक का जो है वह ये हम उठाए हुए हैं। ये जो है वह यानी कि शून्य कोण क्या होता है, ये जो है यानी आप पीछे उठा के देखिएगा तो आपको मिलेगा। देखिए शून्य कोण क्या होता है, तो यह देखिए यह सभी अलग अलग प्रकार के कोण हैं। ये जो है वह सभी अलग अलग प्रकार के कोण हैं। इन्हें अब इसके गुणों के आधार पर सारणीबद्ध करते हैं। ठीक है, ये जो है वह यानी कि देखिए ये शून्य कोण, यहाँ पे जो है कोणों का नाम दिया हुआ है, कोणों के चित्र दिया हुआ है, कोण का विवरण दिया हुआ है। देखिए शून्य कोण, जिस कोण की माप शून्य हो, ए कोण बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे पर चढ़ी हो, घूर्णन शून्य, यानी इनको हम घूर्णन शून्य कहते हैं या फिर जो है वह यानी कि शून्य कोण कहते हैं। देखिए ये हमारा और ये देखिए दोनों एक ही लाइन पे है ना, तो इसीलिए हमारा ये शून्य कोण होगा। अब देखिए जिस कोण की माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो पर 90 डिग्री से कम हो, जैसे 10 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री इत्यादि, ये सभी न्यून कोण। ये जो होगा न्यून कोण मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होगा तो उसको हम न्यून कोण कहेंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है। समकोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो तथा कोण बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत हो, उसे हम समकोण कहते हैं। ये जो है वह यानी कि जिस कोण की माप 90 डिग्री, ये जो है वह कोण की माप 90 डिग्री है और तथा कोण बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत हो तो उसे हम यानी समकोण कहते हैं। अधिक कोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं, जैसे 95 डिग्री, 120 डिग्री, 135, 150, 175 हो जाएगा। सरल कोण या फिर रिजु कोण है, जिस कोण की माप 180 हो, इसमें कोण बनाने वाली दोनों किरणें एक सरल रेखा बनाते हैं। यहाँ भी शून्य के दूसरी ओर है। तो देखिए वो ये जो है वह यानी कि एक सीधी रेखा में ही जो है वह बनेगा, उसी को हम सरल कोण या फिर रिव्यू कोण कहेंगे। यह 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये जो है यानी कि यहाँ से देखिए यहाँ पे जो है यानी कि ए है, यहाँ जो है यानी कि यहाँ पे आएगा तो यानी कि ये जो है वह यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वह देखिए ये जो है वह यानी प्रतिवर्ती कोण या फिर पुनर्युक्त कोण किनको कहते हैं, जिस कोण की माप 180 से ज़्यादा हो। तो देखिए ये हमारा जो है वह ये जो है वह ये लाइन देखिए ये 180 बना रहा है, 180 से ये ज़्यादा यानी कि 210 डिग्री कोण बना रहा है। तो यानी कि प्रतिवर्ती कोण क्या यानी किनको कहेंगे, जिस कोण की माप 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो उसे प्रतिवर्ती या फिर पुनर्युक्त कोण कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए पूर्ण कोण किनको कहते हैं, तो देखिए जिस कोण की माप 360 हो, जिस कोण की माप जो है यानी कि 360 हो, इसमें कोण बनाने वाली किरण ओ बी एक पूर्ण चक्कर लगाने के बाद किरण ओ ए के ऊपर चढ़ जाती है और इसमें और शून्य कोण की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता। देखिए शून्य कोण आपको हम बताए थे और ये जो है वह यानी कि पूर्ण कोण, ये दोनों सेम ही की तरह जो है वह यानी कि दिखता है। और जो है वह जिस कोण की माप जो है 360 डिग्री हो उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपको इतना ही जो है वह याद रखना है, इसी पे जो है वह सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये जो है वह यानी कि कहता है इनका परिभाषा न्यून कोण का। तो न्यून कोण का जो है वह अभी हम बताए, जिस कोण की माप 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, इनका परिभाषा में लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक हो, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक हो तथा 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे कौन कहते हैं बुआ, तो न्यून कोण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम एक्यूट एंगल भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। जैसे हम जो है यानी एग्जाम्पल में हम ले लेंगे, जैसे देखिए ये जो है वह, जैसे देखिए ये 10 डिग्री या फिर 20 डिग्री या फिर 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री। देखिए बुआ 10 डिग्री ये जो है 0 से अधिक है लेकिन 90 से कम है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसी प्रकार बहुत सारा हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। समकोण, तो समकोण जो है वह जिस कोण की माप जो है वह यानी ये तो हमारा न्यून कोण हो गया ना। अब समकोण जिस कोण की माप 90 हो तथा देखिए इसका हम डिफिनेशन बताए थे, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो तथा जिस कोण की माप 90 डिग्री हो तथा कोण बनाने वाले
कौन बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत हो, एक दूसरे पर लंबवत हो उसे समकोण कहते हैं, उसे समकोण कहते हैं। देखिए क्या बताया, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो तथा कोण बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत हो उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अधिक कोण का जो है यानी कि क्या डिफिनेशन हो जाएगा। जिस कोण की माप आपको हम बताए थे, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो तथा 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। जैसे हम क्या हो जाएगा, जैसे हम हमारा हो जाएगा 90 डिग्री से यानी कि अधिक, जैसे हम जो है वो यानी कि हमारा 100 डिग्री हो जाएगा, 95 डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारा जो है वो हम ले सकते हैं। ठीक है बउआ। अब देखिए पुनर्युक्त कोण क्या होता है, तो आपको हम बताए थे पुनर्युक्त कोण जो है वो यानी कि क्या होता है। तो देखिए ये जो है वो हम यानी कि पुनर्युक्त कोण क्या होता है, देखिए पुनर्युक्त कोण या फिर जो है वो प्रतिवर्ती कोण जो है वो यानी कि दोनों बात बराबर ही होता है। तो हम आपको बताया जिस कोण की माप 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यही बात लिख देना है। जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज़्यादा हो तथा 360 डिग्री से कम हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। पुनर्युक्त कोण कहते हैं। जैसे हम क्या हो जाएगा यानी कि 180 डिग्री से ज़्यादा 360 डिग्री से कम, जैसे हम हो जाएगा ये जो है यानी कि 200 डिग्री हो जाएगा, 250 डिग्री हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा इत्यादि। इसी प्रकार से ये होगा। तो ये इसी तरीका जो है हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ये जो है वो सब आपको लिख लेना है, सबको याद कर लेना है। न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, ये देखिए ये जो आपको हम बताए हैं ये जो है वो यानी कि पीछे आपको बुक में भी है, तो उसको जो है वो नोट कर लीजिएगा। शून्य कोण देकर ये नोट कर लीजिएगा। और जो है वो यानी कि ये कोण चित्र कैसे बनता है ये दिया हुआ है। शून्य कोण क्या होता है, जिस कोण की माप शून्य हो, कोण बनाने वाली दोनों किरणों एक दूसरे पर यानी कि चढ़ी हो। देखिए ये जो है वो कोण बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर चढ़ी हुई है ना, ये जो है यानी कि शून्य कोण कहलाएगा। और फिर ये फिर घूर्णन यानी कि शून्य कहलाएगा। इस प्रकार से इनको लिख लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 2 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।